इतनी बार सरकार से मांग करने के बावजूद सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। हम लोग थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन के साथ साथ डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। आज से 20 वर्ष पहले नौकरी ज्वाइन किया, उस समय इस तरह का मोबाइल कंप्यूटर का युग नहीं था। उनसे कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लेना ये बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। तारीख परीक्षा की आ गई है तो कुछ दिनों में तारीख चुनाव की भी आ जाएगी। वो हम देश के नागरिक हैं तो वोट तो देंगे ही, तो वोट से ही जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। सवाल यह है कि 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में ऑनलाइन परीक्षा होगा। आपको मालूम है कि कौन सा परीक्षा होने वाला है? जी, आज सारे अखबारों के माध्यम से हम लोगों को सक्षमता परीक्षा की जानकारी मिली है कि 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच में होना है। और जान करके हम लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बार सरकार से मांग करने के बावजूद सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, कोई सुधार नहीं किया नियमावली में, और परीक्षा का डेट भी लगभग घोषित कर दिया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही कहीं आश्चर्य की बात है और पीड़ा कष्ट की बात भी है कि जो 3 जिलों का विकल्प हम हटाने की मांग कर रहे थे उस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया और उल्टे जो है कि परीक्षा का डेट भी घोषित कर दिया है। तो इस बार तो आप तैयार होंगे ना, क्योंकि अंगूठा का तो जांच होता ही था, इन 2 आंखों का भी जांच होगा इस बार, तो तैयार है ना कि आप भी भाग जाइएगा? देखिए, बिहार में यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले थंब इम्प्रेशन का जांच तो बीपीएससी वालों का भी हुआ है, लेकिन आइरिस रिकॉग्निशन यानी आँख की पुतली का जांच नहीं होता जी, इस पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? मतलब कि ऐसा लोगों को शक है कि वो शिक्षक नहीं है इसलिए हो रहा है? अब देखिए, क्यों हो रहा है ये तो जिन्होंने आदेश निकाला है वो बताएंगे, लेकिन हम शिक्षकों की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम लोग थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन के साथ साथ डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। क्या डीएनए टेस्ट अगर करवाएंगे तो उसके लिए भी तैयार है? डीएनए टेस्ट भी करवा लीजिए। जब आँख का पुतली जांच करवा ही रहे हैं तो बचा क्या है कि डीएनए टेस्ट वो भी करवा के देख लीजिए कि डीएनए टेस्ट हमारा मैच कर रहा है कि उसमें भी कहीं कोई मिसमैच है, गड़बड़ी है। एक बार मुख्यमंत्री जी ने 2015 के चुनाव में दिया था ना कि भाई डीएनए टेस्ट करवाइए हमारा कि हम बिहारी हैं कि नहीं, तो हमारा भी डीएनए टेस्ट कराइए कि हम शिक्षक हैं कि नहीं, शिक्षक हैं कि नहीं हैं। यही जब बचा रह गया है बिहार में तो ये भी करा के देख लीजिए। तो ऐसे तो शिक्षक भागते हैं, थंब इम्प्रेशन के डर से भाग जाते हैं, बोलते हैं हाथ धोने के लिए जा रहे हैं और फरार चलते हैं, तो ये तो शिक्षकों ने ही बनाया ऐसा चीज। देखिए, वो तो नए लड़के हैं ना जो बहाली में आए, किसी गलत प्रक्रिया से आ गए होंगे। 2-4 लोग वैसे हर जगह होते हैं, लेकिन हम लोग तो वर्षों से शिक्षक हैं। कितने साल से पढ़ाते हैं फिर से एक बार बता दीजिए? बार मैं तो 11वां वर्ष में प्रवेश कर गया और कई साथी हमारे 20 साल से पढ़ा रहे हैं। 2003 में जो बहाल हुए तो उनका भी आंखों का जांच होगा? उनका भी आंख का जांच होगा। आँख के साथ साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं सरकार से कि डीएनए टेस्ट भी करवा लीजिए। उसके लिए तैयार है? हाँ, जब आँख का हम टेस्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा खून भी दे देंगे, उसमें डीएनए का जांच भी हो जाएगा। एक समय में आपने दिया होगा, टीटी का परीक्षा दिया होगा, जब लाखों लोग बैठे थे, उस समय रिटन था कि ऑनलाइन था? नहीं, वो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट था जी। और इस बार हम लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा होगी, और ऑनलाइन परीक्षा होगी तो सोचिए कि ऐसे जो शिक्षक जो 50-55 बरस के हो गए हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कंप्यूटर की दक्षता हासिल नहीं की, कंप्यूटर नहीं चलाया है, बहुत सारे ऐसे मैं शिक्षकों को जानता हूं जो स्मार्टफोन भी ढंग से नहीं चला पाते हैं क्योंकि उनकी पीढ़ी में उस वक्त नहीं था। उन्होंने आज से 20 वर्ष पहले नौकरी ज्वाइन किया, उस समय इस तरह का मोबाइल कंप्यूटर का युग नहीं था। उनसे कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लेना ये बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। मतलब कि 50-55 वाले शिक्षक जो हैं वो भी राजकर्मी के लिए लड़ रहे हैं, अब तक लड़ रहे हैं, परीक्षा भी देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब तो ऑनलाइन की बात हो रही है, तो ऑनलाइन में तो जिनको आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का, तो उनको तो बहुत दिक्कत होगी। और आप देख रहे हैं सेंट्रल टीईटी होती है, इतनी बड़ी परीक्षा पूरे देश में होती है, वो 25 लाख लोग देते हैं, वो ऑनलाइन के बदले हम पेन एंड पेपर हो रहा है पिछले 2 बार से। तो ये पता नहीं बिहार बोर्ड की या सरकार की क्या जिद है ऑनलाइन परीक्षा करवाने की, ये समझ से परे है। अव्यवहारिक भी है। अव्यवहारिक इसलिए है कि देखिए, जो बुजुर्ग शिक्षक हैं जिनकी एक उम्र काफ़ी हो चुकी है, उनको मतलब कंप्यूटर की जानकारी नहीं सही से, वो कैसे टेस्ट दे पाएंगे? घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पहली बार किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सबके दिमाग में यही चल रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे? देखिए, परीक्षा का तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि परीक्षा का हम स्वागत करते हैं। और आपके माध्यम से पिछली बार मांग की थी कि हमारी ये भी बोला था कि बीपीएससी जी वही के द्वारा, वही मैं कह रहा हूं कि हमने तो मांग की थी कि बिहार बोर्ड क्यों, बीपीएससी हमारी परीक्षा ले। लेकिन परीक्षा के बाद हमको मिलेगा क्या, ये पहले सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा के बाद हमको क्या हासिल होना है, कितने प्रतिशत वेतन वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत का हमें
लाभ मिलेगा वेतन में, ये सब चीज हम लोग को क्लियर होना चाहिए। जी। 3 अलग अलग जिलों में भेजने की जो बात होती है बार बार, उसका निराकरण होना चाहिए। अब इस उम्र में, इस अवस्था में किसी का घर परिवार बस गया है, घर बना लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको छोड़ करके वो कैसे दूसरे जिले में चले जाए? तो ये सब पर क्लैरिटी नहीं आई, कोई क्लियर कट हम लोगों को वहां से निर्देश नहीं मिला। मतलब कि उनका सब मन चल रहा है कि अंगूठा, आंख, ऑनलाइन सब चीज, लेकिन नियोजित शिक्षकों का कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, शिक्षकों का तो कुछ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और न जाने शिक्षकों से सरकार को क्या दुश्मनी है। आखिरकार सरकार के आदेशों का पालन करने वाले जमीनी स्तर पे तो हम ही हैं, बच्चों को शिक्षा देने वाले हम ही हैं, लेकिन हमसे ये बैर भाव क्यों, ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हमसे क्या इतनी बड़ी भूल हो गई कि जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? पढ़ाने में इतने अगर तेज हैं तो अब तक राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दी सरकार? देखिए, ये तो सरकार ने नीति बनाती है। सरकार ने पहले नीति बनाई 2003-05 में कि सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, बहाल हुए। 2012-13 में नीति बनी कि टीटी परीक्षा दो, बहाल हो जाओ, बहाल हो गए। अब बना दिया कि बीपीएससी परीक्षा दो, बहाल हो गए। कल को हो सकता है कहे कि यूपीएससी परीक्षा दे के बहाल होंगे, तो यूपीएससी परीक्षा दे के बहाल होंगे। तो नियोजित शिक्षक जो हैं, जितने भी हैं, वो शिक्षक अभ्यर्थियों का तो हक मार लिए हैं 1.0 2.0 दोनों। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि नीति जो होती है सरकार बनाती है, और सरकार की नीतियों में अगर गलती हुई कभी या हो रही भी है अभी वर्तमान में भी, तो उसका खामियाजा शिक्षक, अभ्यर्थी, छात्र नहीं ना भोगेंगे। आपने नीति बनाई थी ना, सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ। कोई आपसे कहने तो नहीं गया था कि मेरा सर्टिफिकेट लेके हमको नौकरी दीजिए। आपने नियम बनाया कि आइए सर्टिफिकेट दिखाइए, नौकरी पाइए, लोग बहाल हो गए। आपने नियम बनाया कि बीपीएससी परीक्षा में बैठिए, राज्यकर्मी बन जाइए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो कि अपने अपने घर से दूर थे या प्रमोशन चाहते थे, वो लोग परीक्षा में बैठे, बीपीएससी पास कर गए, जिससे कि हमारे छात्रों की हकमारी हुई। करीब 50,000 प्रथम और द्वितीय चरण मिलाकर के 50,000 सीटों पर नियोजित शिक्षक बहाल हो गए हैं। तो ये सारी जो नीतियां हैं वो सरकार की द्वारा बनाई गई हैं, और सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? शिक्षक। आप लोगों को तो टेस्ट किया जा रहा है। आप पिछली बार नाराज थे कि ये सक्षमता परीक्षा ना बोला जाए। देखिए, नाम सक्षमता परीक्षा, नाम विशिष्ट शिक्षक, इन सब पर हमें आपत्ति है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि बीपीएससी से हमारी परीक्षा लीजिए, जो भी उसमें एक न्यूनतम अर्हता अंक जो आप तय करते हैं वो प्राप्त कर लेंगे, उनको आप राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए, वो अपने ही जिले में, एक जिला कैडर में उनको रहने दीजिए। जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दीजिए। ये जबरन ट्रांसफर देना, नाम विशिष्ट दे देना, तो नाम सक्षमता दे देना, तो परीक्षा बिहार बोर्ड से करा के कहना सक्षम है ना आप परीक्षा देने में? देखिए, सक्षम तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने में हैं। इतना बढ़िया जो मैट्रिक इंटर का बिहार बोर्ड का रिजल्ट होता है वो किसकी बदौलत होता है? मुख्यमंत्री जी स्वयं क्रेडिट लेते हैं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। तो कौन अच्छा रिजल्ट दे रहा था? हम ही नियोजित शिक्षक न पढ़ा रहे थे। एक तो विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी थी। आप देख रहे हैं कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गौर कीजिए कि इतने सालों से 2 लाख शिक्षकों की कमी थी जी। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि 2 सालों से कमी थी तब ना बहाली करनी पड़ी। तो इतने साल 2 लाख शिक्षकों की कमी रहने के बावजूद, खास करके हाई स्कूल और प्लस 2 में बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? हम ही नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे थे। और आज जब राज्यकर्मी देने की बात आई है तो हम लोगों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण नीति बनाया जा रहा है। हम लोगों के लिए, हम लोगों के साथ एक तरह से अपमानजनक नियमावली बना दी गई है कि आप अपने जिले से निकलिए, बाहर जाइए। एक तरह से गेट आउट करने वाली बात हो रही है। ये कहीं से जहां पे पढ़ा रहे थे वहां नहीं, अब दूसरे, हाँ, अब दूसरे जगह जाइए, दूसरे जिले में जाइए। घर परिवार किसी का बस गया, 10 साल में कोई अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहा है, सबको लेकर के अचानक से कहां चला जाएगा भाई? तो ये अपमानजनक है। और शिक्षकों का जो तारीख आ गई, 2-3 शर्त आप रखे थे, वो भी सरकार नहीं मान रही है। देखिए, सरकार नहीं मान रही है, तारीख परीक्षा की आ गई है, तो कुछ दिनों में तारीख चुनाव की भी आ जाएगी। और चैलेंज कर रहे हैं? मतलब नहीं, चैलेंज मैं नहीं कर रहा हूं। हमेशा चुनाव की बात करते हैं, जब भी आपसे कुछ पूछते हैं तो आप कह देते कि चुनाव सामने। लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में हमारे बोलने का अधिकार पाठक साहब ने छीन लिया है। उन्होंने कहा कि संघ संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया, हमने मान लिया। कुछ भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करना है तो वो भी हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास तो एक ही हथियार है, वो तो हमसे नहीं ना छीना सकता। यूनिवर्सल राइट टू फ्रेंचाइजी है कि हमें वोट देने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार खत्म, संघ संगठन बनाने का भी अधिकार खत्म, विरोध में ताकत दिखाइएगा, विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार खत्म। तो वोट एक अधिकार है हमारे पास। वो हम देश के नागरिक हैं तो वोट तो देंगे ही, तो वोट से ही जवाब दिया जाएगा। जब सब आप रास्ता बंद कर दीजिएगा तो जो एकमात्र रास्ता बचेगा उसी रास्ते से जवाब दिया जाएगा, और जवाब देंगे शिक्षक। आपको तो दिक्कत नहीं, चलिए 50 साल जिनका हो गया उनको दिक्कत होगा ऑनलाइन परीक्षा देने में, आपको तो कोई दिक्कत नहीं?
देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब एक शिक्षक नेता के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पूरे समग्र शिक्षक समाज की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछिए तो मुझे तो 3 जिलों के ऑप्शन से भी दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफर मुंगेर से पटना हो जाए। अच्छा, आप खुद चाहते हैं? मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे ऐच्छिक स्थानांतरण बहुत लोग चाहते हैं कि ट्रांसफर हो, ट्रांसफर ना हो। बहुत लोग चाहते हैं। तो मेरा तो सुझाव यही है ना कि ऐच्छिक दिया जाए। जिनको जरूरत है, जिनको चाहिए, आप उनको दे दीजिए। जिनको नहीं जाना है दूसरे जिला में, जिनको अपने जिले में रहना है, उनको रहने दीजिए। जबरन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ऐच्छिक ट्रांसफर हो। जिले के अंदर आप रैंडमाइजेशन कीजिए ना। आपको बहुत दिक्कत है कि वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं, तो जिले के अंदर रैंडमाइजेशन कर दीजिए। सबका विद्यालय बदल जाएगा। जिस विद्यालय में वहां से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर उनको भेज दीजिए। फायदा कितना होगा पैसों का, ये बताइए। यही तो क्लियर नहीं है। नियमावली में कहा गया कि फिटमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन फिटमेंट मैट्रिक्स का क्या मापदंड होगा उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हमने कहा था कि न्यूनतम वेतन गारंटी जो है वो एश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को। किसी को 30% वेतन बढ़ा है, किसी को 18%, किसी को 15%। ये एनॉमलस सिचुएशन है, एम्बिग्विटी है। तो इस एनॉमलस सिचुएशन और एम्बिग्विटी से बाहर निकालना चाहिए शिक्षकों को, और एक मिनिमम वेज इंक्रीमेंट की गारंटी देनी चाहिए, जैसा 2015 में दिया गया था। 2015 में जब नियत मानदेय से वेतनमान का निर्धारण किया गया था तो उसमें न्यूनतम 20% वेतन वृद्धि की गारंटी दी गई थी। तो वैसी ही गारंटी इस समय भी मिलनी चाहिए। जब राज्यकर्मी बन रहे हैं कि न्यूनतम इंक्रीमेंट कितना होगा वेतन में, ये बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनॉमलस हो जाए, किसी का 30% बढ़ जाए, किसी का 18, किसी का 15, किसी का कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए। कितने नियोजित शिक्षक हैं जो भाग लेने वाले हैं इस परीक्षा में? देखिए, नियोजित शिक्षक 3.5 लाख बचे हैं। 4 लाख थे, 50,000 बीपीएससी पास कर गए, अब 3.5 लाख बचे हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा देना है, आंख का जांच, अंगूठा का जांच करा के तो डीएनए का जांच भी करवा लीजिए। हम तो बार बार कह रहे हैं, जब सब जांच हो ही रहा है तो डीएनए भी जांच करवा लीजिए। सब यही सवाल करेंगे आपसे भी, और सवाल यही सामने आ रहा है कि मिलेगा क्या। हाँ, लेकिन बात यही है कि ये सब होने के बाद हम सारी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहिए कि सीता माता की भूमि से हैं, मिथिला से हैं, तो हम लोग सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा देने के बाद हमको मिलेगा क्या? बैठेंगे ना, ऑनलाइन परीक्षा होगा तो? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि बैठने के लिए जब जबरन मजबूर किया जाएगा तो बैठना पड़ेगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जो 50-55 बरस के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कंप्यूटर यूज नहीं किया है, प्राइमरी क्लास के शिक्षक हैं, उनका सिलेबस में भी कंप्यूटर नहीं है कि पढ़ना है, पढ़ाना है, उनके लिए कितनी व्यवहारिक दिक्कत होगी इस व्यवस्था से। तो सरकार एक तरह से समझिए कि एक रास्ता बना रही है कि उनको राज्यकर्मी नहीं देने के लिए। उनके साथ बहुत अन्याय होगा। तो ये व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, नीतियों में सुधार होनी चाहिए, तभी जो है हम लोग मानेंगे कि राज्यकर्मी सही में सरकार देना चाहती। अब नाम राज्यकर्मी का दर्जा वाला परीक्षा कुछ ऐसा नाम होना चाहिए, सक्षमता परीक्षा नहीं। देखिए, नाम तो सरकार लेना भाई, विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा, ठीक है, या विद्यालय भर्ती लेटरल एंट्री स्कीम, इस तरह का कुछ नाम नहीं। हाँ, ये सक्षमता परीक्षा, विशिष्ट शिक्षक, ये सब नाम बहुत अपमानजनक लगता है। ये सब नाम को हटाए। परीक्षा बिहार बोर्ड क्यों, बीपीएससी ले ले, और जांच, थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन साथ साथ डीएनए टेस्ट भी हमारा करवा ले, उस सब के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इन सब के बाद हमको मिलेगा क्या, वो महत्वपूर्ण है। हमको विद्यालय अध्यापक का दर्जा चाहिए, हमको न्यूनतम वेतन वृद्धि की गारंटी चाहिए कि कितना % मिनिमम वेतन वृद्धि हो रहा है, और हमारा मांग है कि 18% मिनिमम वेतन वृद्धि हो। उसके बाद है कि ये जो 3 जिलों में भगाने की बात हो रही है, ये हटाया जाए। हमको ऐच्छिक स्थानांतरण मिले, जो जाना चाहते हैं जाए, जो नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाएं। उसके बाद जाकर के विद्यालय अध्यापकों के समान उसी संवर्ग में हमको विलय कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, ये जो पूरी कवायद है, इसको हम लोग समझेंगे कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ठगने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वास्तविक उद्देश्य सरकार का हम लोगों का भलाई नहीं है, हम लोग को राज्यकर्मी देना नहीं है। देखिए, मांग अगर पूरी नहीं होती है तो सरकार ठगेगी नियोजित शिक्षकों का, ऐसा अमित विक्रम का कहना है। शिक्षक नेता हमेशा सामने आते हैं। और देखिए, परीक्षा सामने है, ऑनलाइन परीक्षा होगी। अब देखना यह होगा कि नियोजित शिक्षक बैठते हैं कि नहीं बैठते, क्योंकि शर्त बहुत है कि अगर बैठते हैं तो फायदा क्या क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।